Hello kids, how are you all doing? I hope you all are good. And seriously, it's really great to see you all once again. And are you excited for today's class? So what we are going to make today? We are going to make a very interesting thing. I will tell you. First, I can see here so many students are here. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़ते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं. तो आज हम क्या बनाने वाले हैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आई एम योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर सोनिया एंड वेलकम टू फन डू क्लास, जहाँ पर हम करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट एंड पेंटिंग्स एंड लॉट्स ऑफ मोर. एंड आज क्या बनाने वाले हम लोग, है ना? ये क्वेश्चन चल रहा था ना, तो हम बनाने वाले हैं कुछ स्वीट सा. कुछ आ रहा है आप लोग के दिमाग में? कुछ स्वीट सी हम लोग करने वाले हैं डुडलिंग, कुछ स्वीट सी डुडलिंग, और करने वाले हैं थोड़ी सी कलरिंग भी. ओके, बहुत मजा आने वाला आज की पेंटिंग में. तो पेंटिंग मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को सिखाने से पहले मैं उसको एक बार ट्राई करती हूँ बनाने का, क्योंकि पहले मैं बनाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि वो आपको सिखाया जाए या नहीं जाए, है कि नहीं. तो मैं पहले बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को सिखाती हूँ. तो आप लोगों को सिखाने से पहले मैंने उसे बना लिया है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. तो क्या दिखाऊं मैं आज, क्या बनाने वाला हम लोग? ओके, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. हम बनाएंगे आज कुछ इस तरह के स्वीट्स. तो यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारा स्वीट, तो क्योंकि मुझे बहुत सारा मन कर रहा था कि आज मैं कुछ स्वीट खाऊं, तो खा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि उससे मेरा वजन बढ़ सकता है, मेरे टीथ में कैविटी लग सकती है, और मेरे पेट में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं स्वीट खाने की वजह से. तो क्यों ना बना के और देख के ही अपने मन को भर लिया जाए, राइट? तो आप लोग को भी कभी खाने का मन करे ना, तो आप लोग भी ना इस तरह से बना लिया करिए. और सीरियसली अब बनाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा खाने का मन कम हो जाएगा. मजाक कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली ये वर्क करता है कभी कभी. तो आप लोगों के साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बाद में जरूर बताना. ओके, जब भी आपको स्वीट खाने का मन करे तो स्वीट बना लीजिए मेरी तरह. ओके, नाउ मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? मैंने यहाँ पे बनाया है एक कपकेक, एक डोनट, कुछ आइसक्रीम, एक आइस लॉलीपॉप, एंड हियर सम डोरा केक्स टाइप समथिंग. जो भी कार्टून्स देखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा डोरा केक्स क्या है. तो ये कुछ इस तरह की पेंटिंग है. और यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ बहुत ही अच्छा सा स्लोगन, लाइक द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर स्वीट, है ना? तो स्वीट, ओनली स्वीट खाने से स्वीट नहीं होता है. लाइफ को जो स्वीट बनाने के लिए ना और भी बहुत सारी चीजें हैं. लाइक हम स्वीट बातें कर सकते हैं, है ना? स्वीट सा सोच सकते हैं, स्वीट ड्रॉ कर सकते हैं, और स्वीट बिहेव कर सकते हैं लोगों से. तो इस तरह से भी हम जो है अपनी लाइफ को स्वीट बना सकते हैं, राइट? तो स्वीट का मतलब सिर्फ स्वीट खाना नहीं होता, क्योंकि हम अगर सिर्फ खाते रहेंगे ना तो हम लोग मोटे हो जाएंगे, है ना? तो आज हम अपनी क्लास में बहुत सारे स्वीट बनाने वाले हैं. तो आप लोग एक्साइटेड हो? क्या आप लोग आज की इस स्वीट सी पेंटिंग को स्वीट तरीके से बनाने के लिए रेडी हो? तो एक स्वीट बात मैं और कर देती हूँ यहाँ पे, कि आपको उसी तरह से, जिस तरह से आप स्वीटली ये बनाएंगे, उसी तरह से स्वीटली आपको अपनी पेंटिंग्स भी शेयर करनी है फन टू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर. तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को ये जो आज की पेंटिंग है स्वीट सी, वो कैसी लगी और कितना आप लोगों ने सीखा. ओके, तो आप लोगों को शेयर भी करना है और भूलना नहीं है. फन टू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर आप लोग अपने अपने आर्ट वर्क को शेयर कर सकते हैं. तो चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो लाइफ बहुत ही स्वीट सी होनी चाहिए, राइट? है ना? सो हमारी पेंटिंग भी आज स्वीट पर ही बेस्ड है. So our today's painting is based on sweet. So we will make a sweet painting today.
So first, kids, outline your page, outline your surface just with the help of scale and sketch pen. तो आप लोगों ने आई होप आउटलाइन कर लिया होगा। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारी आज की स्वीट स्वीट सी पेंटिंग को। तो सबसे पहले हम जो है हमारी कॉपी को कुछ ऐसे रखेंगे स्टैंडिंग मोड में। ओके, तो स्टैंडिंग मोड में क्यों रखना है वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फर्स्ट तो आप लोग इसको स्टैंडिंग मोड में रखिए। एंड नाउ हमें यहाँ पर जस्ट मिडिल से थोड़ा सा नीचे हमें इस जगह पर एक कर्वी शेप बनाना है लाइक दिस। ओके, तो फटाफट से आप लोग भी बना लीजिए एक कर्वी शेप कुछ ऐसे। एंड ये समथिंग है हमारा 6 सेंटीमीटर समथिंग लंबा है। ओके, कर्वी शेप हमारा। एंड फिर हमें एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर समथिंग ऊपर ऐसे एक पॉइंट, और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर समथिंग एक पॉइंट बनाना है। एंड देन इससे कुछ इस तरह से लाइंस खींच देनी है, राइट। एंड अगेन हम इस तरह से कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बनाएंगे एंड इस तरह से हमें लाइंस खींचनी है ऐसे ऐसे ऐसे, just like this. ओके, एंड नाउ हमें कुछ इस तरह से सी शेप बनाना है इसके ऊपर। जस्ट मेक सम सी शेप हियर, inverted C shapes. Okay, so basically we are making a cupcake. So this is a cup and now we will make a cake here and some icings, some candies, donuts, some Dora cakes. So first we are making here a cupcake. So first we will make a cup here just like this. And हमने ये कैसे बनाया? First we have to make here a curvy shape. This curvy shape is something 6 centimeter. Okay, now we need some line like this and make some inverted C shape here for complete the cup. Okay, तो इसके बाद हम करेंगे ऐसा कि हम इसके ऊपर बनाएंगे अगेन कुछ सी शेप। तो कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, फिर से थोड़ा बड़ा होगा, फिर छोटा, अगेन ऐसे
और ऐसे, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक फ्लावर। तो आप चाहो तो इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं, एंड फिर यहाँ से अगेन सी एंड सी। तो हमने ये स्पेस क्यों छोड़ा, हमने ये एक फ्लावर बनाने के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक छोटा सा सर्कल एंड बनाएंगे इस तरह से एक फ्लावर। ओके, एंड यहाँ पे हम इसे ऐसे कर देंगे, और इस तरह से हमें कुछ लाइंस ऐसे मिलाना है। जस्ट ऐसे ही। ओके, सो ये हमारा जो कप केक है ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, है ना। सो नाउ वी विल मेक अ कैंडी हेयर। ओके, तो पहले आप लोग ये बना लीजिए, फिर हम लोग कैंडी बनाएंगे, राइट। सो हमने क्या किया, एक शेप बनाया, कैसा, कर्वी, समथिंग 6 सेंटीमीटर लंबा। फिर हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबे 2 लाइंस बनाए, और फिर अंदर कुछ और लाइंस बनाए, ठीक है। एंड देन हमने कुछ सी शेप से इसके ऊपर बना के इसे कंप्लीट कर दिया। एंड देन हमने यहाँ ऊपर कुछ सी शेप बनाया। तो ये सी शेप कैसे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ अगेन बड़े हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सी शेप्स यहाँ पे भी बनाए, और यहाँ पे बनाया एक फ्लावर, और फिर इनमें इस तरह से लाइनिंग्स कर दी। तो फटाफट से इतना बना लीजिए, फिर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कैंडी। तो कैंडी बनाना बहुत ही आसान होने वाला है। तो आपको करना ये है कि आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ लेनी है जो कि थोड़ी सर्कल हो, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा कुछ है जिससे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि कुछ इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल। तो ये सर्कल तो हमारा बन गया है। ओके, आप लोग भी किसी भी चीज़ की हेल्प से एक सर्कल बना सकते हैं, बैंगल की हेल्प से। या किसी और चीज़ की हेल्प से। तो एक सर्कल इस तरह से बना लीजिए, और फिर हम इसके अंदर कुछ इस तरह से लाइन बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से लाइंस के थ्रू हम बनाएंगे एक कैंडी। ओके, और फिर हम इस तरह से कुछ और लाइंस बनाएंगे, क्योंकि ये कैंडी जो है ये बहुत ही कलरफुल होने वाली है। तो इसीलिए ये जो है कुछ इस तरह से हम इससे बनाएंगे बहुत ही कलरफुल।
तो देखा आपने, ये हमारा कैंडी कितनी इजीली बन गया है, राइट। और अब हम बनाएंगे इस जगह पे एक डोनट। सो डोनट बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से कुछ शेप बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि डोनट के ऊपर होती है बहुत सारी क्रीम, तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। और इसके अंदर बनाएंगे एक सर्कल, और अगेन इस तरह से बनाएंगे आइसिंग, एंड अगेन हम बनाएंगे एक सर्कल कुछ इस तरह से इस डोनट के आसपास से। तो ये हमारा जो है डोनट बन गया है। और अब इसमें हम करेंगे कुछ स्प्रिंकल्स कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास एक डोनट भी रेडी है, जो बहुत ही यमी यमी सा दिख रहा है, राइट। और इस डोनट को बनाने के बाद हम बनाएंगे कुछ आइसक्रीम यहाँ पे। तो आइसक्रीम के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक कप इस तरह से। पहले एक लाइन बनाऊंगी कर्वी, और फिर ऐसे करके ऐसे कर दूंगी, एंड देन इतना बनने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग, हम इसे कुछ ऐसे और ऐसे बनाएंगे, और इसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से थोड़ी सी क्रीम और एक चेरी, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिरप, चॉकलेट सिरप जो बह रहा है कुछ इस तरह से, और एक लंबी सी स्टिक बनाएंगे कुछ इस तरह से, जो आइसक्रीम्स में होती है ना इस तरह की स्टिक्स। तो ये वही चीज़ है। एंड यहाँ पर हम ओवल शेप की हेल्प से बनाएंगे कुछ डोनट्स, सॉरी कुछ डोरा केक्स, ओके। तो हम कुछ इस तरह से लाइनिंग्स कर देंगे अंदर अंदर ऐसे, एंड हेयर ऑल्सो। तो ये हमारे डोरा केक्स भी रेडी हैं। और ये हमारे जो आई लॉलीपॉप है हमारा, इसकी स्टिक बना दीजिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ये तो रेडी है। एक लाइन ऐसे बनाएंगे हम। और अब देखिए हमें लिखना है यहाँ पे कुछ बहुत ही स्वीट स्वीट सा, है ना। तो इतना बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ बहुत ही अच्छा सा मैसेज। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द बेस्ट things in life are what? Obviously. तो बता सकते क्या लिखने वाली हूँ मैं? Sweet. The best thing is in life are sweet.
सो ये हमारी जो है ड्राइंग डन है। तो फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसमें बहुत सारी कलरिंग। तो बहुत सारा कलरिंग करने के लिए हमें बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरे पास हैं ऑयल पेस्टल कलर्स, जिनसे मैं इसको कलर करने वाली हूँ। तो आप लोगों के पास कोई और कलर्स हैं तो आप उससे भी कलर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कलर अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं जैसे मैं आपको कलर करना बताऊंगी वैसे ही करना है। हाँ, आप वैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बट कलर आप अपने मन से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं स्वीट में अपने मन से कलर कर रही हूँ, आप लोग अपने फेवरेट कलर करिए। ओके, सो देयर इज़ नो बाउंडेशंस फॉर कलरिंग्स, यू कैन color by your imagination. So color it with your favorite colors. We will use some sweet colors for this painting, and here I have lots of colors. So जब तक आप लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं तब तक मैं इसको कलर कर लेती हूँ, एंड देन आई विल शो यू हाउ टू कलरिंग इट। ओके, एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जो है कोई भी चीज़, आपको कोई भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क बाय कमेंट, एंड मैं आप लोग के क्वेश्चंस, आप लोग के क्वेरीज को बिल्कुल रिप्लाई दूंगी। ओके, okay, now we will coloring it. Okay, I hope you guys done your drawing. So now come in for coloring it. Okay, so first we will take a color which is skin color, लाइट ऑरेंज। तो आप लोग के पास जो भी कलर्स हैं वो उससे भी कर सकते हैं। आप लोग लाइट पिंक यूज़ कर सकते हैं अगर ये कलर नहीं है तो। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइट ऑरेंज से कुछ इस तरह से एक साइड में कलर कर रही हूँ। ओके, तो हमने सिर्फ साइड में इसको कलर किया है, और फिर हम यूज़ करेंगे अपने फिंगर को और इससे कुछ इस तरह से मिक्स कर देंगे, जस्ट ऐसे। तो ये हमारा ये कपकेक तो डन है। तो अब हम
इसके अंदर जो हमारा कप केक है इसको करेंगे येलो कलर और इसे हम करेंगे कुछ डिफरेंट कलर। तो पहले आप लोग ये कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से कलर करना है। ओके, तो इसे कुछ इस तरह से कलर करना है कि हम लेंगे रेड कलर, हेलो, सो हम कुछ इस तरह से रेड कलर से इसको ऐसे आउटलाइन करेंगे पूरे कप केक को। ओके, तो हम सिर्फ इसे आउटलाइन ही कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ओनली आउटलाइन इट विद रेड कलर। And now use a light pink shade and fill it. And I'm using my finger to mixing it. So cupcake is done, and now we will color this lolly. So for color this lolly we are using so many colors because तो आप कुछ इस तरह से कलर कर सकते हैं, लाइक हम हर एक कलर को बारी बारी से करेंगे। ओके, जैसे लाइक फर्स्ट यूज ग्रीन, then use a blue shade, then use a light green shade, then use yellow shade, then you can use orange shade, then red, red, and then I'm going to use pink shade, then purple shade, and repeat the colors again. Like again I'm going to use green shade and then blue shade,
then green, yellow, orange, red, pink, violet, again green, blue, light green. ओके, सो इस तरह से हम इसे कलर करेंगे. और अब हम इसे कलर करेंगे, फिर इसे. तो इसे कलर करने के लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा डार्क ग्रीन शेड और अगेन इसे कुछ इस तरह से आउटलाइन कर लूँगी. देन लाइट ग्रीन शेड और इसे हम इस तरह से फिल कर देंगे. And for this cupcake we will use red shade for outline and yellow shade for filling it. Now we will color this, and for coloring this we will use some different shades. So here I am using a blue shade for outlining it. Now हम थोड़ा सा ऐसे इस तरह से हल्का हल्का कलर करेंगे एंड देन इसके अंदर हम फिल करेंगे बहुत ही लाइट शेड, कोई भी, सॉरी ये थोड़ा सा टूट गया है, सो we will use another color. So here I'm using different shade of blue. And with the help of finger we will mix it. Now we will use brown color for this donut. Only outline this and fill with yellow shade.
Again outline with dark brown and we will fill it with yellow shade. Nicely done. Use a light shade of violet and use for mixing. एंड चूँकि ये चॉकलेट सिरप है तो हम इसे एक चॉकलेटी कलर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डार्क ब्राउन एंड ब्राउन. Now we will use little bit brown shade just like this. And mix it with a light yellow shade or white. तो white से भी mix कर सकते हैं और लाइट येलो शेड से भी मिक्स कर सकते हैं. और इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम ग्रे कलर का यूज़ करेंगे इस साइड और इस साइड. और यहाँ पे भी हम ग्रे कलर का यूज़ करेंगे. और इस चेरी को मुझे पता है कि आप लोगों को सबको पता है कि क्या यूज़ करना है. इस चेरी को हम रेड कलर कर देंगे और इसके स्ट्रिप्स को भी रेड कलर कर देंगे. एंड इस फ्लावर को हम कलर करेंगे लेमन येलो. तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला ज़रूरी नहीं है कि वही कलर्स आप यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ. आप लोग अपने मन से अपने फेवरेट कलर्स अपने इमेजिनेशन से बिल्कुल यूज़ करिए, वो ज़्यादा क्यूट लगेगा. सो ये हमारा जो स्वीट का बंच है वो रेडी है और बहुत ही क्यूट लग रहा है, राइट. थोड़ा सा नीचे से भी हम शेडिंग दे देंगे इस तरह से हल्का सा, बस इसी तरह से हल्की सी शेडिंग देनी है और फिर इस तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर देना है. तो ये हमारा जो है आज का स्वीट बंच रेडी है और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसे बनाने में. तो जल्दी से आप लोग भी इसे बना लीजिए जब तक मैं अपने कलर्स अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये क्लास बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है. तो आप लोग फटाफट से जो है अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करिए. ओके. Okay kids, I hope you all had fun making this with me. So we will meet in the next class with more creative things, more creative paintings. So till then, bye bye all of you.